क्या सिडनी में भी मिलेगी टीम इंडिया को शर्मनाक हार, क्योंकि टीम इंडिया को तो ले डूबे 4-4 गुनहगार। तो आखिर कौन है टीम इंडिया के सिडनी टेस्ट में गुनहगार, जिनकी बदौलत एक बार फिर लटक रही है टीम इंडिया पर हार की तलवार। जी हां, पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में सिर्फ 185 रन ही बना पाई। टीम इंडिया के सभी धुरंधर फिर से पेविलियन लौट गए। ऑल आउट हो गई टीम इंडिया 185 पर। ऑस्ट्रेलिया की पारी का आगाज भी हुआ, लेकिन इस फ्लॉप शो के पीछे खासकर 4 खिलाड़ी सबसे बड़े गुनहगार कहे जा सकते हैं। कौन है वो 4 खिलाड़ी? तो सबसे पहले तो जो गुनहगार रहे टीम इंडिया के इस फ्लॉप शो के, वो रहे विराट कोहली। यहां विराट कोहली, जो कि अब तक बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में पर्थ टेस्ट में बनाए इकलौते शतक के अलावा और कुछ भी खास नहीं कर पाए हैं, एक बार फिर सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया के फैंस को निराश कर गए। क्योंकि विराट कोहली को ऐसा नहीं था कि सिडनी टेस्ट में मौके नहीं मिले, उन्हें मौके भी मिले। उन्होंने अच्छी खासी गेंदें भी खेली। विराट ने आउट होने से पहले 69 गेंदें खेली और 17 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इस दौरान जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी तरह से डरे डरे महसूस हुए। स्लिप में उनका स्टीव स्मिथ से कैच भी छूटा, जिस पर उन्हें जीवन दान मिला, लेकिन बावजूद इसके वो इस मौके को नहीं भुना पाए और जल्दी पेविलियन लौट गए। एक बड़ी जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर थी, वो उसे नहीं निभा पाए। और अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया के फ्लॉप शो के दूसरे बड़े गुनहगार की। वो कौन है? वो है केएल राहुल। जी हाँ, केएल राहुल, जिनके चलते टीम इंडिया को पहली पारी में एक बार फिर अपने टॉप ऑर्डर में बदलाव करना पड़ा। रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। रोहित शर्मा, जो कि ओपनिंग में आए थे खेलने के लिए 2 मैचों में, तो उनमें क्रिटिसाइज किया गया। वही केएल राहुल जो है, उन्हें अब वापस ओपनिंग पोजीशन पर लाया गया और वो कुछ खास नहीं कर पाए। 4 रन बनाकर आउट हो गए। उम्मीद थी कि राहुल रोहित की गैर मौजूदगी में जो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई थी शुरुआती मुकाबलों में, वो कंसिस्टेंसी आगे दिखाएंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी कहीं नहीं नजर आई। सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और उसका खामियाजा टीम इंडिया को टॉप ऑर्डर में देखने को मिला। बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए आए थे, टॉस जीतने के बाद नुकसान हुआ। अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया के तीसरे गुनहगार की। और तीसरे गुनहगार कौन है? वो थे शुभमन गिल। जी हाँ, शुभमन गिल के साथ में भी कहानी कुछ वैसी ही रही, क्योंकि शुभमन गिल को भी प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था रोहित शर्मा का कि भाई शुभमन गिल को आपने बाहर कर दिया गया, आप सेल्फलेस नहीं, आप सेल्फिश कैप्टन हैं, आपने शुभमन गिल की जगह खा ली। हालांकि रोहित शर्मा ने जो है केएल राहुल के लिए अपने आप को ऊपर लेकर आए थे, लेकिन शुभमन को बाहर तो किया था ना, और शुभमन को भी जो मौका मिला उसको वो खास नहीं भुना पाए। सिडनी टेस्ट में लय उनकी अच्छी थी, शुरुआत में 1-2 अच्छे शॉट्स भी खेले, लेकिन उस मौके को नहीं भुना पाए। विकेट के पीछे हमने देखा कि स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनते सुनते पता नहीं शुभमन गिल का दिमाग कहाँ गया कि सडनली अपनी कैच खुद स्टीव स्मिथ को पकड़ा बैठे और सिर्फ 20 रन पर आउट हो गए। टीम इंडिया को उन्होंने भी शुरुआती झटकों से उबारने में कोई खास मदद नहीं की और इसी वजह से टीम इंडिया का स्कोर टॉप ऑर्डर में ही काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिला। और बात कर लेते हैं टीम इंडिया के चौथे बड़े गुनहगार की। तो चौथे गुनहगार हैं वो जो भाई कह कर आए हैं कि भाई मैं नहीं मानूंगा, चाहे जितने मर्जी मौके दे दो, मैं नहीं मानूंगा। जी हाँ, ऋषभ पंत। उनकी भी अच्छी खासी आलोचना हो गया। सुनील गावस्कर ने तो यहां तक कह दिया था कि आपको भारत के ड्रेसिंग रूम में बैठने की भी जरूरत नहीं, आप जाके सीधा ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में बैठिए। वही काम एक बार फिर सिडनी टेस्ट में देखने को मिला ऋषभ पंत की तरफ से। टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर है, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली। आप कह सकते हैं कि ऋषभ ने कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी दिखाई है, रन बना रहे हैं, लेकिन जब रन बना रहे हो तो बड़ी पारी क्यों नहीं खेल रहे हो? कोशिश तो करो। यशस्वी जायसवाल को देखो, रन नहीं बनाए तो नहीं बनाए, अगर बनाए तो लंबी पारी खेली ना, 80-80 रनों की, 150 रन बनाए ना। ऋषभ पंत कब सुधरेंगे, कब अपनी गलतियों से सीखेंगे? 26 रन पर आउट हो रहे हैं, 40 रन पर आउट हो रहे हैं। एक बार फिर सिडनी टेस्ट में 98 गेंदें खेली और 40 रन बनाकर आउट हुए। 3 चौके, 1 छक्का उन्होंने लगाया। अब ऋषभ पंत के जो फैंस है वो ये कहेंगे कि भाई ऐसे ही आड़े तिरछे शॉट्स खेलकर तो उन्होंने गाबा में भी जिताया था 2021 दौरे पर, फिर अब क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? ऐसे ही वो खेलता ही ऐसे, लेकिन ऐसे ही खेलते थे। अब टीम की जरूरत को तो समझोगे। आज टीम की ज़रूरत क्या है? अगर टॉप ऑर्डर क्रैश कर गया है, सीनियर खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर पा रहे, आप भी अब सीनियर बन चुके हो। वो जो लाइसेंस टू किल था, अब वो लाइसेंस टू किल नहीं है। यहाँ पर आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव है, आपको बचाना है खुद को, टीम को बचाना है इस खराब परफॉर्मेंस से। लेकिन ऋषभ ने फिर वही गलती की और नतीजा क्या रहा? टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 185 रन बना पाई, वो भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद। अब देखते हैं दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज कैसा परफॉर्म करते हैं। हो सकता है दूसरे दिन की जो हम रिपोर्ट बनाएं गुनहगारों पर, वो
टीम इंडिया के बल्लेबाज नहीं गेंदबाजों के ऊपर हो सकता है टीम के हीरो बनाने पड़े। बहरहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।